दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिम जाने वाले लोग धीरे धीरे मेल पैटर्न बॉल्डनेस का यानी कि गंजेपन का शिकार होने लगते हैं। उनके बाल झड़ने लगते हैं, उन्हें हेयर लॉस होने लगता है। क्या यह बात कितनी सच है? क्या सच में लोगों को जिम जाने से हेयर लॉस होने लगता है? मैंने तो कई बार लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि जितनी ज्यादा मसल्स बढ़ते जाते हैं उतने ही ज्यादा हेयर लॉस होते जाते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में जिम जाने से हेयर लॉस होता है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं कि क्या जिम जाने से हेयर लॉस होता है या नहीं, अपने साइंस, अपने रिसर्च के आधार पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं ताशीज फिटनेस सीक्रेट। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं तो आपने कई दफा नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की मसल्स तो काफी अच्छी बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हेयर लाइन पीछे चली जाती है, यानी कि वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें क्रिएटिन को दोष देने लगते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन पाउडर की वजह से ये हो रहा है, और कुछ लोग अपने अलग अलग कारण देने लगते हैं कि जिसकी वजह से हमें जिम में एक्सरसाइज करने के कारण हेयर लॉस हो रहा है। तो क्या सच में जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से हेयर लॉस हो रहा है? जानते हैं आगे। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये हेयर लॉस, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिम जाने की वजह से होती है, तो मैं कहूंगा सीधे तौर पर नहीं। जिम जाने से कभी भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं होती। उल्टा जिम जाने से तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी इंप्रूव हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज करने की वजह से काफी इंप्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे स्कैल्प पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और अगर स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे हेयर्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ब्लड के थ्रू। तो फिर कैसे हो सकता है? यही नहीं, अब पहले समझते हैं कि ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता क्या है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस एक गंजेपन की बीमारी है, या एक डिसऑर्डर भी समझ सकते हैं, जिसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। पूरे विश्व में 50% पुरुष इस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर कर रहे हैं। यही रेशो इंडिया में आते आते 58% हो जाता है, यानी कि इंडिया में लगभग 58% पुरुष मेल पैटर्न बॉल्डनेस के शिकार हैं। अब जरा एक बार जिम जाने वाले लोगों का आंकड़ा देखते हैं। पूरे इंडिया में जिम जाने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 0.2% है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि केवल 0.2% पॉपुलेशन जिम जा रही है और 58% population of India suffers from the male pattern of baldness like कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। सो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का शिकार 58% है और जिम जाने वाले लोग 0.2%। तो कैसे पॉसिबल हो गया कि जिम जाने वाले लोगों में ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखी जा सकती है? आगे मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस के और क्यों इसे जिम से बार बार लिंक किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अब सबसे पहले फैक्टर की। सबसे पहला और सबसे साइंटिफिक रिसर्च मिलता है डीएचटी के ऊपर, जिसका मतलब होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बना हुआ वो एक्सेप्शन या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है कि जो कि टेस्टोस्टेरोन से डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ये डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन स्कैल्प या स्कैल्प के आसपास के एरिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होने लगता है। इवन हेयर लाइन पीछे चली जाती है, हेयर्स थिन हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर होने लगता है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि डीएचटी का बढ़ना यह एक हार्मोनिक डिसऑर्डर है, यह हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, हमारे जेनेटिक से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसका भी जिम से कोई लिंक नहीं है। अगले फैक्टर की बात करता हूँ। अगले फैक्टर में हमारे नंबर 2 पे आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले देखिए, क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है जो कि सबसे ज्यादा जिम जाने वाले लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में एक छोटी सी रिसर्च थ्योरी ये कहती है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने वाले लोगों में डीएचटी का जो अमाउंट है, डीएचटी की जो मात्रा है, वो काफी बढ़ जाती है। तो डीएचटी की मात्रा बढ़ने की वजह से भी हेयर लॉस या इवेंचुअली जो बालों का झड़ना है या मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, वो देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये स्टडी बहुत छोटी है, इसलिए हम इस बात पे पूरे तरीके से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते या बिलीव नहीं कर सकते कि
क्रिएटिन लेने वाले लोगों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। बिकॉज मैं भी जिम जाता हूँ, मैं भी क्रिएटिन लेता हूँ, मैं जिन लोगों को जिम में कोचिंग देता हूँ, मैं जिन लोगों को जिम में ट्रेनिंग देता हूँ, वो सब लोग भी क्रिएटिन लेते हैं। लेकिन कभी भी मुझे भी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँ तो कभी भी मुझे भी ये हेयर लॉस या क्रिएटिन लेने की वजह से बाल झड़ने की जो समस्या है वो कभी नहीं देखी गई। नंबर 3 के फैक्टर पे, नंबर 3 का फैक्टर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। आपने देखा होगा कई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी को मजबूत रखने के लिए, अपने बॉडी को बड़ी स्ट्रांग रखने के लिए, काफी मस्कुलर और शेडेड दिखने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए भी आजकल काफी धड़ल्ले से हो रहा है। तो जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ये भी बॉडी में, जैसा कि मैंने आपको अपने डीएचटी वाले फैक्टर में बताया था कि डीएचटी क्या है, वो जरूरत से ज्यादा शरीर में बना हुआ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, जो बाद में डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ये भी यही काम करते हैं। जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं, लाइक ट्रेनबोलोन का इंजेक्शन ले रहे हैं, लाइक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले रहे हैं, लाइक स्टेनाजोल का इंजेक्शन ले रहे हैं आप, लाइक एनावर का इंजेक्शन ले रहे हैं आप, ये जितने भी मैं स्टेरॉइड्स के नाम बता रहा हूँ, जितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम बता रहा हूँ, ये बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को रश करने का काम करते हैं। और फिर मैंने वही जो वीडियो में शुरू में बात करी थी कि जब जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनना शुरू हो जाता है तो वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। और डीएचटी एक बहुत बड़ा हेयर लॉसिंग फैक्टर है अगर किसी को जेनेटिक मेल पैटर्न बॉल्डनेस की हिस्ट्री है तो देखा जाए तो ये जो फैक्टर है ये काफी सेंसिटिव और काफी डेंजरस हो सकता है। तो डेफिनेटली इस बात के लिए जरूर एग्री किया जा सकता है कि जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड चलाते हैं या जो लोग अपनी बॉडी को प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, उसके लिए वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, उनमें ये मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस देखा जा सकता है और बिल्कुल उनके बाल झड़ सकते हैं। तो इस फैक्टर में फिर भी थोड़ा सा प्रूव किया जा सकता है, इस साइंटिफिक स्टडी में बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है और बिल्कुल बिलीव किया जा सकता है। छोटे फैक्टर्स में ये फैक्टर सभी मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल के फैक्टर है, लाइक पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं है, अगर आपकी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में आयरन नहीं है, अगर आप जिंक नहीं ले रहे हैं अच्छे से, अगर आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइक विटामिन ई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, विटामिन सी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेयर लॉस हो सकता है। या आपको हेयर लॉस की अगर हिस्ट्री है तो डेफिनेटली ये ट्रिगर करता है अपनी हेयर लॉस हिस्ट्री को, और उसके बाद में फिर बाल झड़ने की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में मैं रेस्ट को भी काफी वैल्यू दे सकता हूँ, या रेस्ट को भी एक फैक्टर मान सकता हूँ कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप ठीक से स्लीप नहीं ले पाते हैं, आपको इंसोम्निया की शिकायत है, यानी कि आपको नींद ना आने की परेशानी है, तो भी आपका हेयर लॉस इवेंचुअली हो सकता है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये बोलता है कि जिम जाने से डायरेक्टली हेयर लॉस नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो साइंटिफिकली ये प्रूव करते हैं कि अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस होगा। लेकिन इस चीज के लिए जिम को दोष नहीं दिया जा सकता। जिम जाने से हेयर लॉस नहीं होता है। तो ये थ्योरी जो है कि जिम जाने से हेयर लॉस होता है, ये कंप्लीटली एक रॉन्ग थ्योरी है। तो आज हमने हमारे फिटनेस सीक्रेट में इस बात को रिवील कर दिया कि डायरेक्टली कभी भी जिम जाने से हेयर लॉस नहीं होता है। ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ऐसे ही आगे मेरे और भी वीडियोस देखते रहिएगा दोस्तों। मैं सिद्धार्थ शर्मा ताशीज फिटनेस सीक्रेट में आपके लिए रिवील करूंगा ऐसे ही बहुत सारे फिटनेस सीक्रेट जो हेल्प करेंगे आपको मस्कुलर बनने में, फिट बनने में और शेडेड बनने में। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।